रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मुझे तीन टाइप आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे देते हैं यार। यस, मैंने आपको बोला था कि ये जो तीन फॉर्म्स है ये और मुझे पढ़नी है यार, उसके बाद में ही मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट चल रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बाकी तीनों फॉर्म्स। तो देखते हैं कौन सा आपका सही रहेगा। ये तीनों फॉर्म्स बाकी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो अगर यहां तक किसी को दिक्कत रही हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, कुछ पूछना है किसी को? मोहित, अजय, आदित्य, नो साहिल, सर। नो सुशांत। सर। चलिए, तो आगे बात करते हैं यार। अगला क्या है आपके पास में? अगला मैंने आपसे बोला यार, मेरे पास पैराबोला है कुछ इस तरीके का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये मेरे पास एक पैराबोला है। तो इस टाइप के पैराबोला में क्या किया जाता है यार? इस टाइप का पैराबोला किस तरफ ओपन रहेगा, ठीक है, और उसकी क्या क्या चीजें रहेंगी? जो चीजें हैं अजय, फोकस और सेंटर में डिफरेंस ये है, सेंटर क्लोज ज्योमेट्रीज का होता है, ठीक है। फोकस क्लोज ज्योमेट्रीज में भी होता है, लेकिन सेंटर जो होता है वो एकदम मिड होता है, मतलब आप वहां से काटेंगे तो दो इक्वल हिस्से में कट जाएगा। लेकिन फोकस से आप अगर प्लेन या तिरछी लाइन काट के देखेंगे तो इक्वल हिस्से में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना होता है। पैराबोला में फोकस होता है, सेंटर नहीं। सेंटर होगा इन्फिनिटी पे, हम लोग मान के काम करते हैं, क्योंकि पैराबोला एक छोटा हिस्सा होता है, एक बहुत बड़े सर्कल का भी पार्ट मान सकते हो, बहुत सारी चीजों की ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट है। तो सेंटर पैराबोला में हम लोग इन्फिनिटी पे काउंट करके चलते हैं, जबकि फोकस वहां पे होता है। दूसरी, ज्योमेट्री के हिसाब से चीजें डिफाइंड है यार। जैसे अगर मैं पैराबोला की बात करूंगा तो पैराबोला के केस में होता क्या है, ज्योमेट्री इस शेप की होती है, तो मिरर्स में और लेंसेज में ये बहुत ज्यादा काम में आता है। तो फोकस क्या होता है, एक रे आपने भेजी एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो यहाँ पे टकराएगी और जिस पॉइंट से पास करेगी वो फोकस है, लेकिन सेंटर पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये इस शेप का पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, जिसमें जो फोकस हो जाएगा वो -a,0 हो जाएगा, वर्टेक्स है आपका 0,0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यार, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू a, ये फोकस है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, आपका पैराबोला है, -a,0 फोकस है, 0,0 क्या है इसका, वर्टेक्स है, और ये x इज इक्वल्स टू a आपकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर मैं आपसे वही सारी की सारी चीजें लिखने के लिए बोलूं तो क्या आप लिख सकते हैं? क्या आपको लिखना है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स, मैं लिखता जा रहा हूं, ये चीजें आपको फटाफट लिखनी है, फिर मैं भर दूंगा इसको। तीसरा, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स। चौथा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पांचवा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। छठा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। फटाक से इतनी चीजें आपको इसमें लिखनी है पैराबोला में, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। जल्दी। लिख ली सर।
चलिए तो बात करते हैं यार, फोकस कितना है, -a,0, वर्टेक्स 0,0, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स, यार यही तो है y एक्सिस, मतलब x is equals to 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x is equals to a, इक्वेशन ऑफ एल आर, यार एल आर की इक्वेशन क्या है, एल आर हमने क्या बताया था आपको, एल आर हमने बताया था यहां से, ये है एल आर, ठीक है। तो इक्वेशन तो सीधी है ना, y एक्सिस के पैरेलल है, तो जिस भी पॉइंट से पास कर रही होगी x से, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर देगा, एल आर की इक्वेशन यूज कर देगा। तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो x इज इक्वल्स टू -a, इक्वेशन ऑफ एल आर हो जाएगी। अगर मैं इसके सॉरी एक्सट्रीमिटीज की बात करनी है, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ एल आर भी मैं लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ ऑफ एल आर हमेशा 4a ही रहेगी इस केस में भी। एक्सट्रीमिटीज की आप बात करेंगे तो -a,2a एंड -a,-2a, ये आपकी एक्सट्रीमिटीज आ जाएंगी, ठीक है, ये आपकी एक्सट्रीमिटीज आ जाएंगी, देख के बताइए। ये उसके पॉइंट्स है एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब बेटा तो जिस पे पैराबोला पे कट कर रहा है वो वाला है। ये दो पॉइंट होते हैं ना एक्सट्रीमिटीज, एल आर के ओके सर, एक्सट्रीमिटीज तो यही हुए ना, एल आर यहाँ एंड हो गई ना। ओके सर, ठीक है। हाँ। मैंने गलती से डायरेक्ट्रिक्स को लिख दिया वहां पे। नहीं नहीं, x इज इक्वल्स टू माइनस ए लाइन है, उसे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके सर। माइनस ए उठा के डालोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4a टाइम्स ऑफ -x हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू +4ax हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, a की जगह तो आप वो डाल चुके हो ना, सॉरी x की जगह तो -a डाल चुके हो ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर हो जाएगा, काम बन गया आपका। y की वैल्यू कितनी होगी, +-2a, x की वैल्यू -a के बराबर थी, तो एक बार प्लस यूज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, माइनस यूज करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डन है? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? चलिए अगला वाला, यही सारी चीजें ध्यान रखना, यही सारी चीजें आपको दोबारा लिखनी है ना, लेकिन दूसरे के लिए, ठीक है। तो अगला वाला पैराबोला ले रहे हैं यार, पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। अच्छा, इनके प्रूफ करने का तरीका वही रहेगा जो हमने डे 1 यूज किया था, प्रूफ करने का तरीका यही रहेगा, लेकिन इक्वेशन और ग्राफ इसके कैसे हैं अभी के लिए वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4ay, ये है 0,0, एक ये पॉइंट हो गया, फोकस है 0,a, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अब देखो ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो ये y इज इक्वल्स टू -a हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको वो सारी की सारी चीजें लिखनी है जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखने के लिए बोलती, फोकस, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर और लेंथ ऑफ एलआर, फटाफट लिखो जरा इसके केस में। सेम काम आपको किसके केस में भी करना है, यहां पे दूसरा वाला भी बना देता हूं, दूसरा वाला इक्वेशन पैराबोला की कितनी हो जाएगी आपके पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, इसे यहां पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये पॉइंट कितना है 0,0, ये y इज इक्वल्स टू कितना है +a, ठीक है। ये पॉइंट कितना है 0,-a, इसके लिए भी वही सारी चीजें लिखनी है आपको, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, इसके लिए भी वही सारी चीजें लिखनी है, दोनों के लिए लिखनी है। फटाफट लिखना स्टार्ट करो आप लोग, जल्दी फटाफट लिखना स्टार्ट करो जल्दी।
डन, बढ़िया आदित्य, यस सर सर। लिख लिए। लिख लिए। चलो मुंह से वानी बताते जाओ इस पे, है ना, अपने आप पता चल जाएगा। वर्टेक्स 0,0, यस सर। फोकस 0,a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y y is इक्वल टू equal माइनस to- ए। ठीक है, 3 तो हो गए। यस सर। अब बताओ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, 4a ही 4a। रहेगी। यस सर। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहां पे मिलेंगे। एक्सट्रीमिटीज तो फर्स्ट क्वार्टर में मिल रहा है और किस में मिल रहा है, सेकंड क्वार्टर में मिल रहा है। यस सर। ये कौन सी लाइन हो गई, y is equals to a, तो a तो हो गया फिक्स। ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट हो गया फिक्स। x में कितना हो माइनस जाएगा, 4 माइनस ए 2a। -2a, यस सर। और ये 2a। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2a। यस सर। ठीक है, तो हाँ। ये सारी की सारी चीजें। और कुछ ऐसा पूछा था क्या, कोई ऐसी चीज, एक्सट्रीमिटीज बता दी, इक्वेशन बता दी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो यही तो होगी ना, x यस एक्सिस सर। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो y is equals to 0। यस सर। ठीक है, सेम चीज देखो यहाँ पे, इसके केस में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये देखो फोकस है फोकस 0, है a कॉमा माइनस 0। 0 कॉमा माइनस ए। क्या, 0 कॉमा माइनस ए फोकस। हाँ, वर्टेक्स वर्टेक्स ओरिजिन पे। 0, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, y is equals to +a। यस ठीक सर। है, उसके बाद में आप LR के कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, -a तो फिक्स हो जाएगा, है ना, -2a -a +2a -a। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने बोला है टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये हो जाएगा वापस से y is equals to 0, और लेंथ ऑफ LR कितनी हो जाएगी, 4a। तो ये 4 टाइप होता है टोटल यार, एक ये वाला, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax ये है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ये है, ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है, और ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। बस ये दो चीजें हैं। समझ में आया, हाँ या ना, आ गया सर। कोई दिक्कत आ है, गया सर। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। डन, डन सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम मैंने जब सॉल्व करने के लिए बोला था, तो मैंने बोला था इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाइए और इसको इधर उधर शिफ्ट करेंगे। चलिए उसी पे काम करते हैं। अब एक बार आप ट्राई देना चाहेंगे क्या, एक बार प्लीज ट्राई दे दो इसको। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर मैंने आपको कल परसों ही समझाया था, जो लास्ट क्लास थी अपनी उसी में समझाया था कि शिफ्टिंग कैसे होगी। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही तो है एक तरीके से, तो हर पॉइंट को उठा के शिफ्ट करना है, बस इतना सा काम है, हो जाएगा। जल्दी ट्राई करके देखो। एक मैंने एग्जाम्पल भी करवाया था आपको, याद करो, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एग्जाम्पल करवाया था मैंने आपको, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग हो गया है, बस इक्वेशन हल्की सी चेंज हो गई। ट्राई करके देखो, देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता है। जल्दी ट्राई करो। जल्दी बताइए। डन,
डन। हाँ अजय करो ट्राई। सुशांत ने बोला डन। भाई इस पे हम टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा आपका जो भी नेक्स्ट टेस्ट है यार, उसके हिसाब से मेरा सर्कल्स तैयार है आपके लिए ना। आपने शीट भी सॉल्व कर लिया उसका फर्स्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट, तो मेरी तरफ से सर्कल आएगा और स्ट्रेट लाइन भी आएगा। आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट जब तक कंप्लीट होगा पूरा कोऑर्डिनेट आएगा यार, ठीक है, तो आएगा उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। Find the vertex, axis, focus, directrix, lattice rectum of the parabola. Also draw their rough sketches. Rough sketch तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं यार, है ना। चेंज कैसे किया जाएगा? 4y² माइनस 20y इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस 12x माइनस 67, 4 कॉमन, y² माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 67। अभी चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 हो गया, y² माइनस 5y, इसके कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे तो माइनस 5/2 उसका स्क्वायर करेंगे, 5² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस में 5² अपॉन 2 का स्क्वायर, भाई 5/2 का स्क्वायर ही तो होता है एक तरीके से, इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस 12x माइनस 67। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ, देखो ये हो जाएगा y माइनस 5/2, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x माइनस 67, यहाँ से आपने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू माइनस 12x माइनस 67, 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इधर जाएगा बेटा माइनस 12x माइनस 67 प्लस 25 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 5/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस माइनस 12x माइनस ये 67 डिवाइडेड बाय माइनस 67 प्लस 25 कितना हो जाएगा बताना जरा? 42 नेगेटिव, और 4 से इसको कर देते हैं डिवाइड, क्या हो पाएगा क्या 4 से डिवाइड? भाई 4 से डिवाइड हो पाएगा क्या? 2 से तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है यार, इसने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 6, है ना। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में बताओ? एक और तरीका है इसको आसानी से निकालने का, बड़ा आसान है, जो भी कॉमन आ सकता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस 12x माइनस 42 ऐसा चल रहा है। x को तो आपको क्या कर देना है भैया, फिक्स कर ही देना है कि x तो कॉमन आना ही चाहिए। 1/4 में से 2 into 2 वाला हिस्सा है तो y माइनस 5/2 इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए आपको ये 12 तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तो माइनस 12 में बाहर निकाल लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 4 चलेगा, x माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कटेगा पिटेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस टाइम्स ऑफ ये कितना आ जाएगा अपने पास में 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास में यार x माइनस, ये देखिए 42 डिवाइडेड बाय 12, आप देखेंगे 21 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 21, 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, यही तो रह जाएगा, तो माइनस 7/2 ये हुआ पूरा का पूरा। तो अगर मैं इसे कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा y माइनस y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4a x माइनस x1। तो बेटा वर्टेक्स तो सीधा सीधा पता चल गया ना यार, इसको 0 किया तो वर्टेक्स आ गया आपके पास में
वर्टेक्स कितना आ गया बेटा, इसको 0 किया तो 5/2, इसको 0 किया तो -7/2, तो -7/2 5/2, दिस इज आवर वर्टेक्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत किसी को भी वर्टेक्स में? नो सर। बताओ। अब अगर बाई चांस मेरा y² = -4ax होता है ना, तो आप मुझे ध्यान से बताओ वर्टेक्स कितना होता, 0,0। ठीक है जी। अब बताओ फोकस, फोकस कितना होता बताओ जरा। ये पैराबोला होता है ऐसा, फोकस मिलता है यहां पे विच इज -a,0 मिलता ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब a की वैल्यू यहां से हमने कंपेयर किया तो कितना आ जाएगा, 4a में चाहिए तो 3/4 बनेगा ना ये भाई। इसे देखो, -a को तुम कितने के बराबर कर दो, मतलब 3 को तुम 4a के बराबर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 3/4। a अपने पास में आ गया, तो मतलब करंट इसके लिए फोकस कितना हो जाएगा अपना, ये होता तो -3/4, 0 होता। लेकिन हमने क्या बोला है कि इस कोऑर्डिनेट को किससे किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर, और इसको किसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर। मतलब x + 7/2 को आप बराबर कर दीजिए -3/4 के, और y - 5/2 को आप कर दीजिए 0 के बराबर। तो x आ जाएगा कितना, -3/4 - 7/2, y कितना आ जाएगा 5/2। ये बेटा हो गया x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, किसका बताओ, फोकस। क्या ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज पूछो मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। बताओ सुशांत, साहिल, मोहित, अजय, आदित्य, तरुण, पूछो बेटा, क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। समझ आया ना ये वाला हिस्सा, कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, नया फोकस कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, x की वैल्यू -3/4 - 7/2, आप एलसीएम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 5/2 हो गया दूसरा वाला, ये हो गया 5/2, ये हो गया फोकस। अच्छा, अगर बाई चांस, अब मैं पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गई है बात। अब मुझे बताओ, अब डायरेक्ट्रिक्स, इसके केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी होती है बताओ जरा। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती तो कितनी होती, x = +a होती, हाँ या ना? यस सर। a की वैल्यू कितनी है 3/4, तो x = 3/4 होती है ना। लेकिन अब यहाँ x की जगह पे कितना है, x + 7/2, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये हो गई x + 7/2 = कितने के बराबर हो जाएगा भाई, 3/4। तो x = कितना हो जाएगा, 3/4 - 7/2 बन गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं? नो LR सर। की लेंथ बताओ, LR की लेंथ कितनी मिलेगी, 4a है ना। यस सर। 4a कहां पे मिलता है, x के सामने, तो यहाँ पे x + 7/2 के सामने कितना है, 3, तो LR की लेंथ कितनी होगी, 3, तो लेंथ ऑफ LR कितना हो गया, 3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? छोटा छोटा सा हिस्सा है, करते जाओ बस, x को बराबर करते जाओ, y को बराबर करते जाओ। बोलो यहां तक अगर सबको सब कुछ समझ में आया तो जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। बताइए यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताइए। बोलो सुशांत, कोई दिक्कत है, नाम लेके पूछ ले तू, ऐसे नो नहीं। सर, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य, नो सर। अजय, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व होना चाहिए फिर आपसे ये। मोहित, साहिल, बताओ बच्चे, सर क्लियर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा वो भी निकाल सकते थे यार एक्सट्रीमिटीज, वो भी बड़ा आसान है। एक्सट्रीमिटीज की कोऑर्डिनेट इसके अंदर कितना आता है तुम्हारे पास में -1, 2 और -1, -2 है। a की वैल्यू आई पड़ी है तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। बस x को बराबर कर देते हैं, कितने के बराबर, x + 7/2 इज इक्वल्स टू कितना करना पड़ता, -1, और y -5/2 को +-2 के बराबर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही आंसर जो हमने निकाला है। ये देखो -7/2 5/2 आया था, देख लो सब कुछ वैसा ही है। 3/4 के बराबर कर दिया था और x + 7/2 इज इक्वल टू 3/4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन यार जैसे याद करो जरा, x² + y² इज इक्वल टू हमने a² लिखा था। मैंने आपको बताया था बेटा इसे हम लोग एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के तौर पे लिख सकते हैं, व्हिच इज a cos थीटा, a sin थीटा। यहाँ पे इसका एक रेलेवेंस ये भी था कि कैसे आप a cos थीटा a sin थीटा लिख रहे थे, आप इसे कनेक्ट कर देते थे। ये एंगल थीटा के साथ बनाने वाली लाइन होती थी, ये a होता था, इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लो और इसी का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ले लो, ये पॉइंट है x, y, तो आपको a cos थीटा a sin थीटा मिल जाएगा। ये प्रोजेक्शन बेसिस काम था जो कि आराम से हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ये हो गया x² + y² a² वाले केस में अपने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला में पैरामेट्रिक कांस्टेंट्स लेने का तरीका दूसरा होता है। पैराबोला में आपको एकदम याद रखना होता है, देखो एक तो दिक्कत क्या हो रही है इसके अंदर, ये a फैक्टर एंटर किया हुआ है ना। दूसरी दिक्कत ये हो रही है इसके अंदर ये स्क्वायर्ड भी है क्वांटिटी, तो मुझे कुछ इस तरीके से x की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी इस केस में ताकि ये a भी बाहर निकले। देखो इसका तो होल स्क्वायर बना ही पड़ा है, ये तो 2 स्क्वायर है, लेकिन मेरे पास a का कोई स्क्वायर नहीं है, तो a का स्क्वायर बन जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर होना चाहिए ऐसा। प्लस x की जगह जो चीज आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये y² से बाहर निकल पाएगा। y² से बाहर निकलने का मतलब मान लेते y² इज इक्वल टू आपके पास में लिखा हुआ है 16, तो आप क्या लिख पाएंगे, y की वैल्यू कैसे बराबर कर पाएंगे, y² - 4 का स्क्वायर, मैं इसको इधर लाके 4 का स्क्वायर कर दिया, ये इक्वल टू 0 कर दिया, बड़ा आसान हो जाएगा। y - 4 और y + 4 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -4, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज तो यहाँ पे है। आपके पास में कितना हो जाएगा 4ax में 4 मतलब 2 स्क्वायर, a एज इट इज, x मतलब कितना हो जाएगा a स्क्वायर के बराबर, मतलब y² इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर a² t², मतलब y² इज इक्वल टू 2at इसका होल स्क्वायर। टी में क्यों लिया, आप बोलोगे सर थीटा में भी तो ले सकते थे। बेटा थीटा हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैराबोला को आप ध्यान से देखोगे ना तो कहीं भी कोई थीटा बनाने का काम हम करेंगे ही नहीं पूरे पैराबोला में। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ये थीटा के हिसाब से वेरीफाई कर देता हूँ, है ना, तो मैं करूंगा ही नहीं क्योंकि सर्कुलर पोर्शन है ही नहीं मेरे पास में, तो इसलिए मैं इसे थीटा के हिसाब से नहीं करता हूँ। किसी भी दूसरे में आप टी की जगह p ले सकते थे, क्यों ले सकते थे, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे at² डाला ताकि ये स्क्वायर बन जाए और ये x जो था वो रिप्लेस होकर दूसरा वेरिएबल जो क्रिएट हो उसका स्क्वायर मैंने लिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो y² - 2at इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये y - 2at टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा y + 2at इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो y इज इक्वल टू 2at और y इज इक्वल टू -2at, कि आपके पास में दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये दोनों ही वैल्यूज वैलिड है यार, ठीक है, ये दोनों ही वैलिड है। कैसे, आप यहाँ पे उठा के देखिए, अगर आप यहाँ पे y की जगह पे ये 2at डाल देंगे तो भी ये 2 स्क्वायर a² t² बन जाएगा और माइनस डाल देंगे तो भी, लेकिन हम कुछ इसमें प्रायोरिटी रखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्रायोरिटी देते हुए at² x की जगह डाला था 2at में यूज कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है तो उसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैरामेट्रिक वो हो जाएंगे पैरामीटर जहां पे क्या है t है at², 2at के बराबर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए।
कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहाँ क्यों मैंने यूज किया, एटी स्क्वायर क्यों किया, ये सब क्यों किया, तो बेटा यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं फिर से बता रहा हूं इसको, देखो इसका तो स्क्वायर है मेरे पास, इसका स्क्वायर नहीं है और इसका स्क्वायर नहीं है, तो x और y को तो मुझे पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसा पैरामीटर चूज करूंगा इसमें जो यहाँ पे यूज किया जाए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, मान लेते हैं a डालेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, p स्क्वायर डाल दिया मैंने, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर पार्ट तो जनरेट हो गया ना, ए पी का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर p का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ap उसका होल, सॉरी 2ap उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे तो 2ap और y इज इक्वल टू माइनस 2ap, ये दोनों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा रही बात इसकी, रही बात इसकी किसकी भाई, ये आपने टी क्यों यूज किया, पी भी यूज कर रहे थे आप पहले वाले में, लिख के क्यों नहीं छोड़ दिया, तो मैंने बोला यार क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में आप इसे टी देखोगे इसलिए हम लोग इसे टी ले रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो उससे बचाने के लिए इसको टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक तो प्लीज बताइए, नहीं फटाफट नोट कर लीजिए। फिर मेरा नेक्स्ट, अब इसी में घूमेगा सब कुछ, या तो आप कहीं 80 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे या कहीं आप 280 सब्स्टिट्यूट कर रहे होगे, बस यही घूमेगा आपके पास, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगले तीनों का भी लिखना है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और अगर बाई चांस ये ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, अगर आपने ये बता दिया है यहां तक आपको समझ में आया है तो बताइए, मैं दूसरे वाले का पूछना चाहता हूं आपसे, -4ax के लिए क्या कोऑर्डिनेट यूज करें, समझ में आया तो बताओ, नहीं समझ में आया डाउट पूछना है तो बताओ, नहीं तो मुझे बताओ कि y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax वाले के लिए क्या कोऑर्डिनेट यूज करें। सर x इक्वल टू -80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। x इज इक्वल टू क्या डालना चाहिए, -80 स्क्वायर। वेरी गुड, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 280। 2, बिल्कुल बढ़िया। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस आंसर पे, कोई कुछ पूछना चाहता है, भाई देखो नेगेटिव क्यों डालने की जरूरत पड़ी, आप नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और जब इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 280, -280 भी आएगा लेकिन हम प्लस वाले को कंसीडर करके काम करेंगे। अगला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए। सर x की जगह 280 और y की जगह 80 स्क्वायर। x की जगह कितना 280। 280, y की जगह 80 स्क्वायर। वेरी गुड यार। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई कुछ पूछना चाहता है इस पे पूछ सकता है, क्यों किया, सब्स्टिट्यूट करो ना, y की जगह 80 स्क्वायर जैसा इसमें किया था x की जगह, यही आंसर है। नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बताओ x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, बताओ। सर 280 और -80 स्क्वायर। 280 और -80 का स्क्वायर, सही है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है यहाँ पे डबल कॉमा पे, ये मतलब। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बताइए
कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, कोई डाउट नहीं। सुशांत, आदित्य, अजय, साहिल, कुछ पूछना है बच्चे इसमें? नहीं, ये याद रखना है आपको यार, ठीक है, ये याद रखना है आपको सारी की सारी चीजें। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसके लिए तो आपने यूज किया कितना, 80 स्क्वायर 280। अगर मैं आपसे बोल दूं y माइनस y1 इसका क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1, बताओ इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताइए। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स बताइए। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए। सोचने की बात है और कुछ है ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मतलब दिमाग को उतना ही लगाओ जितना जरूरत है, यहाँ पे इससे ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। y माइनस y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1। हाँ, अरे मोहित, नहीं आया क्या आंसर बच्चे? मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल सही है आदित्य, बिल्कुल सही है, कुछ करना नहीं ना। एक्स कोऑर्डिनेट को कितना बताया था, x माइनस x1 के बराबर कर दो, कितना हो गया 80 स्क्वायर, तो x कितना जनरेट हो गया x1 प्लस 80 स्क्वायर। ऐसे ही y वाले को कितने के बराबर कर दो 280 के बराबर, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया y1 प्लस 280। तो बेटा कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके इसके केस में, x1 प्लस 80 स्क्वायर और y1 प्लस 280। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? नो सर, क्लियर है। बताओ, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ नो आया सर, ना? क्लियर है ये सारा। हाँ सर, आगे अब सर। देखो ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की एक खासियत क्या होती है, आप इसे उठा के यहां डालेंगे x, क्या हुआ, x को यहां पे उठा के डालेंगे, y को यहां पे उठा के डालेंगे, तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, बहुत अनस्टेबल हो रहा है मेरा इंटरनेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे उठा के डालेंगे और ये यहाँ पे उठा के डालेंगे, तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा, LHS RHS के बराबर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? इतनी जगह तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। नहीं दिक्कत है? नो सर। चलिए, यहां तक अपना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का होता है मामला फिनिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आपके सामने ही है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं, फिर भी फिर दोबारा लेंगे। देखो, क्लियर है इसने क्या बोला है, x माइनस x1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है -12 टाइम्स ऑफ y माइनस y। ठीक है, तो मतलब मेरे पास क्या हुआ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 उसका स्क्वायर -4a टाइम्स ऑफ y माइनस y। चलते इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के लिए था 280 माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है भैया, है ना? तो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है
तो इसके लिए बन जाएगा कितना 280 माइनस 80 का स्क्वायर। अब मुझे सबसे पहले ए पता होना चाहिए। तो ए के लिए क्या करेंगे, 12 को 4a के बराबर करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपके पास में। मतलब अगर मैं ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा 6t और माइनस 3t का स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है यार, बस इसको किसके बराबर कर देना है, इसके बराबर, इसको इसके बराबर। तो करो जरा, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 60, और ये कितना हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3t का स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 60 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में 3t का स्क्वायर, 2 माइनस 3t का स्क्वायर। इसने मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो प्लस आएगा यार, 1 प्लस 60 आएगा, ये प्लस आना चाहिए, मिस्टेक है। a की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसने a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेके गलती की हुई है, ठीक है। इसकी तरफ नहीं देखना है, छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 3t का स्क्वायर, ये अपना आंसर। क्योंकि देखो ना यहाँ पे नेगेटिव तो ऑब्वियसली चाहिएगा मेरे को, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को काटेगा। आप मेरे, अगर ये बात आपको गड़बड़ लग रही है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 60 माइनस 1, उसका कितना है बेटा t ये है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ LHS को देखिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 3t का स्क्वायर, माइनस में कितना है 2, देखो इसने इसको काटा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, इसने इसको काटा 60, उसका कितना चल रहा है होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 36 टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, 12 into 3 is 36 टाइम्स ऑफ t का स्क्वायर, करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेंट के हिसाब से मान सकते हैं कि वो उसने क्वाड्रेंट उसके हिसाब से कितना लिया हो सकता है, उसने क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव कंसीडर कर लिया तो बनेगी बात। a को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना बेटा, a हमेशा डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है। अगर ये वाला पैराबोला बना हुआ है, कौन सा वाला, नीचे की तरफ पैराबोला अगर बना हुआ है तो एक इसकी तरह काम करेगी, एक इसकी तरह काम करेगी। अच्छा कुछ मिस्टेक्स होती हैं कभी कभी शीट्स में, मॉड्यूल्स में, कभी कभी उसमें, तो वो आप मुझसे वेरीफाई कराए बिना, आप मिस्टेक है तो मिस्टेक के तौर पे ही पकड़ना उसको, ठीक है। अच्छा ए कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस फोकस के बीच की डिस्टेंस ए है, ए का कोई अस्तित्व नहीं है, ए एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कोऑर्डिनेट के तौर पे लिख रहा होता तो मैं ए के सामने नेगेटिव पॉजिटिव लगा सकता हूं, अदरवाइज ए मेरे को एक डिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करना पड़ेगा, एक वैल्यू के तौर पे कंसीडर करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई तो प्लीज बताइए, आगे बढ़ा जाए। पोजीशन ऑफ द पॉइंट पे बात करते हैं, डन है। अरे बोलो, डन है, इंटरनेट सही हो गया। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट position of a point with respect to parabola. Position of a point with respect to parabola. Position of a point with respect to parabola. तो पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में अपने को बात करनी है बेटा। तुम देखो अगर मेरे पास ये एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, तो पॉइंट इसके इनसाइड भी हो सकता है, इस ऑन द पैराबोला भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे पोजीशन को देखना है तो याद करो जरा, सर्कल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक सर्कल है और पॉइंट x1, y1 मैंने आपसे पूछा है कि इनसाइड आउटसाइड है, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को इस पे उठा के डाल देते थे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता था आउटसाइड, अगर इक्वल टू 0 आता था तो ऑन द सर्कल। याद है या भूल गए? याद है सर। ठीक है, और लेस देन 0 आता था तो इनसाइड, आउटसाइड ऑन द सर्कल इनसाइड, ठीक है। ये इसके केस में आता था। सेम काम
हाइपरबोला को छोड़ के आप हमेशा सेम ही प्रोसेस लगाओगे। अगर मेरे पास पैराबोला कितना दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जो पॉइंट है x1, y1 है, ठीक है, तो ये गिवन पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो आप चेक करेंगे y1 square minus 4ax1, if it is greater than 0, the point is outside. Outside the parabola. ठीक है, y1 square minus 4ax1 equal to 0, point on the parabola. और y1 square minus 4ax1 less than 0 inside the parabola. बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। क्लियर है सर। फटाक से नोट कर लो इतना पोर्शन, आगे बढ़ा जाए। नोटेड। नोट कर लिया बेटा? यस सर। डन है मामला, आगे बढ़े? हाँ जी सर। चलिए चलिए पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आगे बात करते हैं इस पे, लाइन एंड पैराबोला पे थोड़ी सा डिस्कशन हो पाएगा, लेकिन ठीक है जितना हो जाएगा उतना काफी है। प्रॉपर्टीज पे बाद में बात करेंगे, लाइन एंड पैराबोला पे बात करेंगे। बताओ कोई मुझे बता सकता है लाइन एंड सर्कल में क्या किया था हम लोगों ने? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा सेंटर से। एक सेकंड अभी बताना बच्चे, एक चीज हमने पैराबोला में याद रखना है, हम हमेशा ये वाले पैराबोला पे काम करेंगे और वो चीज चारों के लिए वैलिड होगी, मतलब बस पैरामीटर और m की वैल्यूज चेंज होंगी और उसके हिसाब से सारी चीजें निकलेंगी। इसीलिए हम बाद में एक टेबल बनाएंगे, बाद में मतलब कुछ ही टाइम में एक टेबल बनाएंगे जिसमें टेंजेंट की इक्वेशन t के फॉर्म में m के फॉर्म में पूरी बनाऊंगा आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना उसका। ठीक है, तो देखो होगा क्या, एक लाइन और पैराबोला के बारे में क्या बात कर रहा है ये, मान लेते भैया ये एक पैराबोला है, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, लाइन इसको दो पॉइंट पे कट भी कर सकती है, लाइन इससे टच करती हुई भी निकल सकती है और लाइन इसके दूर से भी पास हो सकती है, हाँ या ना? क्या ये तीनों पॉसिबिलिटीज है क्या इसमें? है सर। है ना? तो लाइन क्या कर सकती है, इसको टच भी कर सकती है, कट भी कर सकती है और दूर से भी पास हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो निकालना है, हाँ या ना? यस सर। ये गिवन लाइन है, ये गिवन पैराबोला है, तो मैं y की वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देता हूं, बन गया मेरे पास x की क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। देखो जरा ध्यान से, क्वाड्रेटिक है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx is equals to 4ax ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, तो ये m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2mc माइनस 4a टाइम्स ऑफ x प्लस में कितना है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो 2mc यहाँ पे माइनस 4a टाइम्स ऑफ x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा ध्यान से देखो किसकी क्वाड्रेटिक बन गई, x की क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ पे देखो ना x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है और यहाँ पे x की पावर 0 आ रही है, तो x की क्वाड्रेटिक बन गई है। अब x की क्वाड्रेटिक बन गई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो दो रियल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है,
और डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। दो रियल वैल्यूज का क्या मतलब है भाई, x दो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू रखेगा ना भाई, लाइन और पैराबोला, इसी का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं इसे x1 y1, इसे x2 y2। अगर दो अलग अलग x की वैल्यू मिल गई तो, अगर सेम मिल गई तो इसे मैं x1 y1 बोल सकता हूं, वो बराबर रहेगा x2 y2 के। और अगर नहीं मिली तो x1 और x2 जो है वो नॉन रियल हो गए। मतलब लाइन और पैराबोला के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये केस में इक्वल टू 0, ये केस में लेस देन 0। तो ये हो गया d ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो बस बेटा हमें क्या चाहिए, हमें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताना जरा। हाँ भाई, सुशांत, मोहित, आदित्य, अजय, बताओ बच्चे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब है? ये लाइन तो टेंजेंट है इस पे। अरे Yes, sir. हाँ सर। कंडीशन ऑफ D equal to zero. D is equal to 0। की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। Zero. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए दिस डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस इसको 0 करके मुझे जल्दी से कंडीशन निकाल के दिखा। बहुत जल्दी करने की कोशिश करें, टाइम ना लगे। डन। इतना टाइम तो मैं कभी नहीं लगाता। सही है आदित्य। तो क्या करेंगे बेटा, इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2mc माइनस 4a b का स्क्वायर माइनस 4ac m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना हो गया 0। तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस में कितना हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 into 2 into 4, 2 into 2 is 4, 4 into 4 is 16, 16 MAC माइनस कितना हो गया यार 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसने इसको उड़ा दिया बेटा। अब यहाँ से देखिए 16a मेरा कॉमन आ जाएगा, 16a कॉमन, a माइनस कितना हो जाएगा आपका mc इक्वल टू 0। बेटा 16 0 के बराबर हो सकता है नहीं, a 0 के बराबर हो सकता है नहीं, a माइनस mc 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं भाई m इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ये मेरा क्या हो जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। स्लोप का रिलेशन है, जो लाइन के स्लोप का रिलेशन है वो किसके साथ कर दिया गया है, c के साथ कर दिया गया है। तो c लेना पसंद करेंगे हम लोग। c इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा a अपॉन m। ये मेरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो ये मेरे पास लाइन जो है it will act as a tangent equation. That means equation of tangent will be, ये बस यहाँ पे c की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो mx प्लस कितना हो जाएगा a बाय m। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म भी है। ठीक है, पूरा प्रोसेस दोबारा समझाते हैं।
शुरू से मैंने बोला एक लाइन और पैराबोला में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लाइन 2 पॉइंट पे कट कर सकती है, लाइन टच कर सकती है, लाइन दूर से पास हो सकती है। अगर 2 पॉइंट पे कट करती है, सब्स्टिट्यूट किया तो ये यहाँ पे आप डालेंगे, ये बन गया। इसमें आपने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 किया, स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ओपन किया, ये कट गया, 16a स्क्वायर माइनस 16m ac, 16a कॉमन, a माइनस m c इक्वल्स टू 0। तो c इक्वल्स टू a बाय m हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इक्वल्स टू mc प्लस a बाय m। ठीक है, ये मेरे पास लो फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। कोई डाउट नहीं? नोट कर लीजिए इसे फटाफट। अब स्टार्ट होगा सारा मामला किसका यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, उस पे बनाई जाएंगी 2 टेबल, फिर आएंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म्स, उसमें बनाएंगे हम 2 टेबल, ऐसे मिला के 4 टेबल तो हो जाएंगी इसकी। फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड पे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स पे। यहां पे जाके हमारा चैप्टर खत्म होगा। कोनॉर्मल पॉइंट बताएंगे, ठीक है, और पैराबोला एंड सर्कल के बारे में भी बताएंगे। वहां पे जाके अपना चैप्टर खत्म होगा। मतलब तकरीबन आप मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में दोनों टेबल्स बन जाएंगी, अपनी चारों टेबल बन जाएंगी। उसके बाद अपन यस 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 कॉर्ड के बारे में, टेंजेंट के बारे में, पेयर ऑफ टेंजेंट के बारे में। अब मान लीजिए 4 क्लास, अरे कौन है ये, क्या कर रही है ये, किसने चलाया पेन? ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट 4 क्लासेस में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है।